हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक पाथवे आर ऑफन कपल्ड इन अ सेल बिकॉज ऑप्शंस आर ए बोथ द पाथवे carry the same energy, b the free energy released from one pathway is used to drive other, c the intermediate of a catabolic pathway is used in the anabolic pathway, d their enzymes are controlled by the same activator and inhibitor। चार ऑप्शंस देके हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ बात करेंगे कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक पाथवे की। अब ये सेल में दोनों ही चीजें होती हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे कैटाबॉलिक पाथवे की बात करते हैं, पहले हम किसकी कैटाबॉलिक पाथवे की बात कर रहे हैं। तो कैटाबॉलिक पाथवे का क्या मतलब होता है? कैटाबॉलिक का मतलब होता है एक कोई बड़ा मॉलिक्यूल है जो ब्रेक डाउन हुआ, ठीक, तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया हमारा, ये होता है कैटाबॉलिक। अब क्योंकि यहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है तो एनर्जी क्या हुई, यहाँ पे रिलीज हो गई, यहाँ एनर्जी रिलीज हो जाएगी, बाहर निकलेगी मतलब, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे एनाबॉलिक पाथवे की। तो एनाबॉलिक पाथवे में क्या होता है? अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनाबॉलिक पाथवे की, या हम कह सकते हैं एनाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, तो एनाबॉलिक में क्या होगा, जो छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो अब क्योंकि एक में एनर्जी लिबरेट हो रही है, दूसरे में रिक्वायर्ड है, तो एक के द्वारा जो फ्री एनर्जी लिबरेट हुई वो दूसरे पाथवे ने यूज कर ली। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द फ्री एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम वन पाथवे इज यूज्ड टू ड्राइव अदर। लाइक एक से जो एनर्जी आई वो दूसरे के लिए यूज में आ गई, ठीक। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी जो होगा वो एकदम यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बाकी के ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि दोनों में सेम एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट इंटरमीडिएट भी नहीं है इसका, क्योंकि यहाँ इंटरमीडिएट दिया हुआ है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और एंजाइम्स भी इन दोनों की डिफरेंट होती हैं, एक्टिवेटर्स और ये सिर्फ डिफरेंट होता है, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। कैटाबॉलिक के एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो ग्लाइकोलिसिस को हम ले सकते हैं यहाँ पे। और ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है। नेक्स्ट अगर एनाबॉलिक की बात करेंगे तो जैसे बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बना लें तो वो एनाबॉलिक होगा। जब बहुत छोटे छोटे अमाइनो एसिड मिले, उन्होंने एक प्रोटीन फॉर्म कर लिया, ठीक। सो डाइजेशन जो होता है हमारा वो एक तरीके का कैटाबॉलिक रिएक्शन है, बड़ा मॉलिक्यूल हम खाते हैं और ब्रेकडाउन होके वो छोटा हो जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हेयर। आई होप दिस विल हेल्प यू। ऑल द बेस्ट।